हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका सैनिक भर्ती कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। आयु से संबंधित प्रश्न का पहला वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। ये सेकंड पार्ट है। कुछ एडवांस सा प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं हम लोग। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 2:5 है। ए की 8 वर्ष बाद व बी की 5 वर्ष पहले की आयु का अनुपात 4:5 हो तो ए की आयु और बी की आयु निकालना है। पिछले वीडियो में हमने क्लास जो प्रश्न किया था कि किसी व्यक्ति की पहले की आयु और बाद की आयु अगर दिया हो तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो पहले की आयु और बाद की आयु को जोड़ देंगे तो डिफरेंस निकल जाएगा। अब इसमें क्या है कि ए और बी की आयु का अनुपात 2:5 है। ए की तो 8 वर्ष बाद की आयु बता रहा है, लेकिन बी की 5 वर्ष पहले की आयु बता रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले रेशियो को क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे 2/5। एक्स तो करना ही पड़ेगा। ए क्या है, ए की 8 वर्ष बाद की आयु तो यहाँ 8 कर दिया, बी की 5 वर्ष पहले तो -5 कर दिया। ठीक है, इक्वल टू क्या है, नया रेशियो 4/5 है। 4/5 इसको सॉल्व करेंगे तो 5 2 जा 10x हो जाएगा, प्लस 5 8 सा 40 हो जाएगा। ए 4 5 सा 20x हो जाएगा, माइनस 4 5 सा 5 4 सा 20। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो 10x हो जाएगा। ए प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -20x हो जाएगा। ए -20 तो है, प्लस 40 इधर जाएगा तो -40 हो जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे, माइनस है, ए प्लस है तो माइनस ही होगा, तो -10x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, -60 हो जाएगा। अब ये दोनों माइनस है तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60/10 हो जाएगा। 10 6 जा 60 यानी 6 हो जाएगा। x का वैल्यू 6 हो गया। अब a का रेशियो क्या है, 2x है, तो a की उम्र कितनी हो जाएगी, 2 इंटू x का वैल्यू क्या है 6 है तो 12 ईयर्स हो जाएगा। b की क्या है 5x है तो 5 हो जाएगा। x का वैल्यू 6 है तो 5 6 जा 30 वर्ष हो जाएगा। a 12 वर्ष और b 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। 6 वर्ष पूर्व जो आयु का रेशियो है वो 6 साल पहले, 6 साल पहले का क्या दिया है, रेशियो दिया है। पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुनी थी, यानी अगर फादर 5 हैं तो सन कितना है, 1 है। ठीक है, अब दोनों की वर्तमान आयु का जो कितना है 60 साल है। तो बताइए कि 60 साल में 6 साल पहले अगर हमको जाना होगा तो पिता और पुत्र दोनों में से 6 साल माइनस करेंगे। तो दोनों साल अगर माइनस करेंगे तो कितना साल माइनस करेंगे, 12। पिता फादर में से भी 6 साल और सन में से भी 6 साल, दोनों का माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 साल माइनस करना है। तो 60 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 6 साल दोनों 12 साल माइनस करेंगे, दोनों के एज में से 48 साल, तो 48 साल क्या हो जाएगी, 6 साल पहले की उम्र हो जाएगी। तो 6 वर्ष पूर्व की आयु का जो कितना हो जाएगा, 6 वर्ष पूर्व की आयु का जो कितना है 48। 6 साल पहले का जो रेशियो कितना है 5:1 है। तो 5:1 है तो 5 रेशियो, अगर रेशियो को ऐड करेंगे तो रेशियो का जो कितना हो जाएगा 5 + 1 6। ठीक है, और 6 वर्ष पूर्व आयु का जो कितना है 48, यानी 48 जो है वो 6 के इक्विवेलेंट है। हमको किसका निकालना है, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु निकालने से पहले प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं। तो ठीक है, पुत्र की आयु कितनी है 1 है, 6 8 48, यानी पुत्र की आयु 8 वर्ष है और पिता की आयु कितना हो जाएगा 40 वर्ष। ठीक है, 8 वर्ष 40 वर्ष। ये क्या है, 6 साल पहले की आयु है। 6 साल पहले की आयु, पुत्र की आयु 8 साल, पिता की आयु 40 वर्ष। तो वर्तमान में आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान में कितनी हो जाएगी 8 साल, और 6 साल बाद की
का डिफरेंस है, तो 6 इसमें ऐड कर दो तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 8 और 6 14। 6 साल बाद क्या पूछेंगे तो फिर 6 ऐड कर दो तो 14 और 6 20। ये पुत्र की आयु हो जाएगी। ठीक है, पुत्र की आयु। 6 साल पहले आयु पूछे तो 8 साल, वर्तमान में पूछे तो 6 साल का डिफरेंस है वर्तमान में और पास्ट में, प्रेजेंट और पास्ट का जो डिफरेंस है वो 6 साल का है, तो 8 और 6 14। 6 साल बाद का उम्र पूछे तो 6 इसमें जोड़ देंगे तो 20। ठीक है, ये पुत्र का है। उसी तरह से पिता का भी पूछे तो पिता की उम्र क्या है, ये 40 वर्ष है। ये 40 वर्ष कब का है, 6 साल पहले का है, तो वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी, 6 इसमें जोड़ दिया तो 46 हो जाएगा। और 6 साल बाद का पूछे तब इसमें 6 और ऐड कर देंगे। ठीक है, प्रश्न जैसे पूछे उस तरह से कर देना है। ठीक है, तो इसमें पुत्र का ही पूछ रहा है तो पुत्र का हम एज निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक पिता व पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। उनकी आयु क्रमशः है, उनकी आयु का क्या है, तो 4 वर्ष बाद पिता की उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ये जो रेशियो दिया हुआ है ये 4 वर्ष बाद का है। 4 वर्ष बाद आयु की रेशियो क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। यानी पिता अगर 3 है तो पुत्र कितना है, 1 है। ये फादर हो जाएंगे और ये सन हो जाएगा। 4 वर्ष बाद पिता 3 और सन 1, ये रेशियो है। तो एक आयु जो दिया है जोग वो आज का है। वर्तमान आयु का जोग कितना है, 56 वर्ष है, जोग 56 वर्ष है। तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा, 4 साल बाद अगर पिता सपोज करो 30 के हैं तो 34 के हो जाएंगे, बेटा अगर 20 का है तो 24 का हो जाएगा। यानी 4 साल जो इंक्रीज होगा वो पिता की उम्र में भी इंक्रीज होगा और पुत्र की उम्र में भी इंक्रीज होगा। तो उम्र अगर टोटल इंक्रीज कितना होगा, पिता में 4 पुत्र में 4, 8 साल इंक्रीज होगा। तो 4 साल बाद का जो कितना हो जाएगा, 8 प्लस कर देंगे क्योंकि 4 साल पिता में और 4 साल पुत्र में। जब इंक्रीज होगा तो 56 और 8 कितना हो जाएगा, 64। तो वर्तमान आयु का योग कितना हो जाए, 4 साल बाद वर्तमान आयु का योग 56 है, 4 साल बाद कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 4 साल बाद का रेशियो कितना है, 3 + 1 है। यानी 64 जो है वह 3 + 1 4 के बराबर है। जो रेशियो का योग है, हमने क्वेश्चन में पहले भी कहा था कि योग दिया हुआ है तो रेशियो को जोड़ देंगे, डिफरेंस दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है तो रेशियो में माइनस कर लेंगे। ठीक है, जो प्रश्न में दिया रहेगा रेशियो में वही काम करेंगे। ठीक है, तो 64 क्या है, 4 के बराबर है। हमको वैल्यू किसके निकालनी है, पिता और पुत्र में से किसी का वैल्यू निकालनी है। तो 1 का निकाल दो किसी का भी, तो 16 चौका 64 और 16 तियाँ 48। ये 48 वर्ष किसका हो जाएगा, पिता की उम्र हो जाएगी। पिता की उम्र हो जाएगी। ये कब हो जाएगी, 4 साल बाद। ठीक है, 4 साल बाद। अगर 4 साल बाद का पूछता है तो 48 वर्ष, और 4 साल पहले का पूछता है क्योंकि हमने 4 साल 64 साल कितना है, 4 साल बाद का है, रेशियो भी 4 साल बाद का है। तो 48 वर्ष पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, 4 साल बाद की हो जाएगी की उम्र, 4 साल बाद की। ठीक है, और अगर पुत्र की उम्र कहें तो 16 तो 1 का वैल्यू हो जाएगा ना, 16 × 1 करेंगे तो 16 साल हो जाएगा पुत्र की उम्र। 16/4 करेंगे, 16 का यहाँ 3 की जगह पर 1 लिख देंगे तो 16 कम 16। तो पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी, 16 साल। और ये भी 16 साल कितना हो जाएगा, 4 साल बाद का हो जाएगा पुत्र की उम्र। और ये भी 4 साल बाद वाला है, बाद का। वर्तमान पूछे तो वर्तमान में क्या करेंगे, 48 में से 4 माइनस कर देंगे तो वर्तमान का निकल जाएगा। ठीक है, इसमें वर्तमान का ही पूछ रहा है। 48 में से 4 माइनस करते कितना हो जाएगा, 44। 44 का कौन हो जाएगा, पिता हो जाएंगे। और पुत्र में से 16 में से 4 माइनस करते कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 कौन हो जाएगा, पुत्र हो जाएंगे। तो वर्तमान आयु अगर पूछें पिता और पुत्र का तो 44 और 12,
4 साल बाद का उम्र, चूँकि 4 साल बाद हमने इसलिए निकाला था कि हमारे पास जो रेशियो था वो 4 साल बाद का था। अगर 4 साल पहले का रेशियो होता तो 4 साल पहले का निकालते हैं। अगर सपोज करो कि इसी क्वेश्चन में ये जो रेशियो है 4 साल बाद का दिया है, पूछता कि 4 साल पहले का जो रेशियो है 3:1 है, तो हम फिर 56 में से 8 माइनस कर देते हैं, यानी 4 साल हम लोग पीछे जाते हैं और 4 8 साल माइनस करके 4 साल पीछे निकलते हैं। ठीक है, लेकिन अभी 4 साल बाद का रेशियो है, इसलिए हम भी इस एज में भी जो एज आयु का योग था इसमें भी 4 साल हमने ऐड कर दिया पिता पुत्र दोनों में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 20 वर्ष पहले मेरी आयु वर्तमान आयु का 1/3 थी, तो मेरी वर्तमान आयु क्या है। 20 साल पहले आयु वर्तमान आयु का 1/3 थी, तो जाहिर सी बात है जो पहले की आयु रही होगी वो कम होगी और अभी जो आयु होगी वो अधिक होगी। तो वर्तमान आयु और पहले की आयु, कितने साल पहले की आयु, 20 साल पहले की आयु, अगर एक रेशियो में इस तरह से लिखें तो वर्तमान आयु अगर 3 है तो पहले की आयु कितनी होगी, 1 होगी। 20 वर्ष पहले यानी वर्तमान आयु और आज की आयु है उसका जो डिफरेंस है वो अगर 2 है और एक्चुअल में डिफरेंस कितना है, 20 है, 1 है ये। ठीक है, ये जो रेशियो का डिफरेंस है 20 वर्ष पहले, कभी भी इस तरह से बात हो, पहले भी समझाया था, तो पहले का मतलब यही है कि अंतर है बता रहा है। तो 20 वर्ष पहले आयु 3:1 मतलब वर्तमान आयु का रेशियो 1/3 थी, मतलब रेशियो में जो अंतर 2 है वो एक्चुअल में अंतर 20 के बराबर है। और ये 20 के बराबर अगर हम 2 करें, हमें निकालना है कौन सा, वर्तमान आयु। वर्तमान आयु हमेशा अधिक होगी, 3 होगी, पहले की आयु से कम होगी, तो 2 दहाँ का 20 और 10 3 30 वर्ष। ठीक है, पहले की आयु पूछता तो 20/2 इंटू 1 करते, 2 दहाँ का 20 और 10 से कम 10, यानी पहले जो आयु की जिस आयु से वो कंपेयर कर रही है वो उस समय वो 10 साल की थी, अभी वो 30 साल की है। ओके, विवाह के समय एक आदमी अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था, पर विवाह के 12 वर्ष बाद उनकी आयु अपनी पत्नी का 6/5 गुना थी, तो विवाह के समय दोनों की आयु क्या थी। एक चीज़ बताइए, 6 वर्ष बड़ा था यानी कभी भी जो आयु का अंतर है, अगर आप आज मेरे से कोई 10 साल बड़ा है तो कितना साल का भी उम्र हो जाए, अगर मैं 20 की हूँ तो 30 का होगा, अगर मैं 30 की हूँ तो 40 का होगा, अगर मैं 40 का हूँ तो 50 का होगा। यानी जो 10 साल का अंतर है वो लाइफ टाइम बना रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, कम अधिक नहीं होगा। तो अगर विवाह के समय वो 6 वर्ष बड़ा था तो विवाह के 12 साल बाद भी एज का अंतर उतना ही होगा, 6 वर्ष ही होगा, 6 से कम अधिक नहीं होगा। तो 12 वर्ष लिखा है, विवाह के 12 वर्ष बाद, तो इससे कोई कंफ्यूज नहीं होना है कि 12 साल बाद तो 12 6 18 साल का अंतर हो जाएगा। 18 साल का अंतर नहीं होगा, अंतर 6 साल का ही होगा। ठीक है, तो पत्नी का 6/5 गुना है, यानी जो अंतर है पत्नी और पति के बीच का आयु का वो 6:5 का है। अब प्रश्न से दिख रहा है कि पति का उम्र अधिक है, पत्नी की उम्र कम है, तो ए हस्बैंड की उम्र हो गई और ये उनकी वाइफ की उम्र का रेशियो हो गया। हस्बैंड और वाइफ की उम्र का रेशियो में जो अंतर है वो 1 है, और एक्चुअल में अंतर कितना दिख रहा है, 6 वर्ष बड़ा था, तो एक्चुअल में अंतर 6 वर्ष है, रेशियो में 1 का अंतर है, यानी 6/1 करें। पति की उम्र पूछे तो 22 × 6 करो तो 36 हो गया, और पत्नी की उम्र पूछे तो × 5 करो यानी 30 वर्ष हो गया। ये 36 और 30 जो है वो क्या है, वर्तमान उम्र है। वर्तमान उम्र है, कौन सा वर्तमान उम्र, शादी के 12 साल बाद वाली उम्र है 36 और 30। तो आज क्या नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है विवाह के समय दोनों की आयु कितनी थी। आज की उम्र तो निकल गई, विवाह के समय दोनों की उम्र कितनी थी, तो विवाह का जो समय है वो 12 वर्ष है, तो विवाह के समय कितनी उम्र होगी, विवाह के समय चूँकि 12 साल हो गया विवाह का, तो 36 - 12 कर दो, तो 36 में से 12 माइनस कर कितना हो जाएगा, 24,
ये पति की उम्र हो जाएगी। और पत्नी की उम्र कितनी हो जाएगी? पत्नी की उम्र अभी 30 साल है, तो 30 में से 12 माइनस कर दोगे तो कितनी हो जाएगी? 18। यानी विवाह के समय दोनों की उम्र कितनी थी? पति की उम्र 24 साल की थी और पत्नी की उम्र 18 साल की थी। ये विवाह के समय की उम्र है, ये पति की उम्र हो जाएगी और ये पत्नी की उम्र हो जाएगी। ओके, वर्तमान उम्र पूछे तो 30। शादी के समय का उम्र तो 12 साल माइनस कर दो, 12 साल ये दिया है इसलिए दिया हुआ है, ठीक है। जब इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 415/4 हो जाएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे तो 5/4 हो जाएगा। ये जो मिक्स फ्रैक्शन में है तो 5/4 का मतलब क्या है कि जो उम्र का अंतर है या उम्र का जो रेशियो है वो विवाह के समय की आयु और आज की उम्र, क्योंकि दूसरे से कंपेयर नहीं किया है, अपने उम्र से कंपेयर कर रहा है। तो विवाह के समय की उम्र, उसकी उम्र अगर 4 है तो अभी की उम्र का रेशियो कितना है? 5 है। यानी विवाह के समय की उम्र का रेशियो और अभी की उम्र का रेशियो का जो अंतर है वो कितना है? 1 है। विवाह कितना साल पहले हुआ है? 6 साल पहले। तो एक्चुअल में ये मतलब जब शादी हुई थी अगर उस समय रेशियो 4 था और अभी रेशियो 5 हो गया। रेशियो में अगर 1 अंतर है तो 6 साल पहले शादी हुआ तो 6 का अंतर हुआ नहीं, एक्चुअल अंतर कितना है? 6 का अंतर है बाई 1। अब आज का उम्र पूछ रहा है, यानी 5 का वैल्यू पूछ रहा है। वर्तमान में उसकी एज कितनी है? तो 6 5 जा 30। ये 30 वर्ष का कौन है? जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं वो 30 वर्ष का है। पूछ रहा है कि उसके पुत्र की उसकी आयु का 1/10 गुना है, मतलब पिता और पुत्र की जो आयु का जो रेशियो है 1/10 है। तो अगर 30 साल का पिता है और इसका 1/10 है तो 30 का 1/10 करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 या 30 करोगे यानी 3 साल का क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। इसी में कई बार हमने पेपर में देखा SSC के पेपर में कि पूछता यह तो पूछ देगा, लेकिन पुत्र की वर्तमान आयु की जगह पर पूछ देगा कि पुत्र का जन्म शादी के कितने साल बाद हुआ। तो पुत्र की उम्र अगर निकल गई 3 साल तो इसका मतलब 6 साल शादी का हुआ, इसका मतलब पुत्र का जन्म कितने साल बाद हुआ? 3 साल के बाद हुआ। तो क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आंसर भी अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा, कहीं से भी ट्विस्ट करेगा तो क्वेश्चन आ जाएगा। तो आज का वीडियो हमारा ही समाप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, आप लोग कमेंट करके बताएं हमें कि किस टॉपिक पे बनाया जाए, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएं, ठीक है। ओके, धन्यवाद।